पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट में जबरदस्त धमाके छावनी इलाके में मिलिट्री बेस के हथियारों के गोदाम के पास हुए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले का 25वां दिन। रूसी मल्टी रॉकेट लॉन्चर बरसा रहे हैं यूक्रेनी शहरों पर बम। चारों तरफ बस तबाही ही तबाही नजर आ रही है। मारियुपोल पर रूस का वैक्यूम बॉम्ब से हमला। जोरदार धमाके से थर्राया पूरा शहर। रूस के जबरदस्त हमलों के बावजूद यूक्रेन नागरिकों के हौसले बुलंद। शरीर पर बनवा रहे हैं देशभक्ति के टैटू। रात भर जारी रहे यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूसी हमले। रात के अंधेरे में उठते रहे आग के शोले। बमों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा शहर। खार्किव में बमबारी में 5 लोगों की मौत। रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेनी नागरिकों ने भी कसी कमर। लीव में भी रूस के हमले के खिलाफ नागरिकों ने हथियार उठा लिए हैं। यहाँ सेना लोगों को बंदूक चलाने की दे रही है ट्रेनिंग। लीव के स्कूल में करीब 1000 से ज्यादा लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। आसमान धुआं हो गया है। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े जंग की ताज़ा तस्वीरें हैं। मारियुपोल में यूक्रेन और रूस के बीच लगातार जंग जारी है। यहाँ रूसी सेना ने कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। अब आसमान में काला धुआं छाया हुआ है। यूक्रेन हमले के बीच देशभक्ति का जज्बा। यूक्रेन के माइकोलिव शहर में एक शख्स हर दिन बालकनी में राष्ट्रगान की धुन बजाता है। रूसी हमले में माइकोलिव में भी भारी नुकसान हुआ है, लेकिन बर्बाद शहर के बीच देशभक्ति की धुन सुकून देने वाली है। महायुद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान। ज़ेलेंस्की ने रूस से जुड़े 11 राजनीतिक दलों की गतिविधियों को निलंबित किया। उत्तराखंड के सीएम को लेकर अमित शाह के घर पर बैठक। पुष्कर धामी, जेपी नड्डा, त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई बड़े नेता बैठक में मौजूद। सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, केंद्रीय नेतृत्व उस पर तय करेगा। उत्तराखंड में कल विधायक दल की बैठक होगी। उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक 11 बजे सभी विधायकों की शपथ होगी। 4 बजे विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के चेहरे का होगा ऐलान। कल शाम को हमारी विधानमंडल दल की बैठक होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के आप विधायकों मंत्रियों को किया संबोधित। भगवंत मान की तारीफ की। कल जो आपने 25,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान किया, इससे लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। केजरीवाल का बीजेपी पर तंज। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी आपसी झगड़े में उलझी है, इसलिए सरकार नहीं बन पा रही। अभी उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसको मंत्री बनाएं, किसको ये बनाएं, किसको वो बनाएं। काम तो वो क्या करेंगे, उनसे उनकी सरकारें नहीं बन पा रही। यूपी में कम वोटों से हारे बीजेपी उम्मीदवारों को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने भेजा पत्र। हारे उम्मीदवारों को आगे के लिए दिया मार्गदर्शन। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का आरजेडी में विलय। तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षी दलों ने सरकार से लड़ने की तैयारी में देरी कर दी है, पहले से साथ होना था। आदरणीय शरद जी ने जो निर्णय लिया है, ये समय की मांग थी और जनता की पुकार थी। इमरान की पार्टी की नुसरत वाहिद का बिलावल की पार्टी पर रिश्वत का आरोप। कहा, इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए 160 मिलियन रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई। कुछ दिन पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली लोगों को उसमें मेरी रिकॉर्डिंग समझ नहीं आई। मैंने उसमें बताया था कि मुझे पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 दफ़ा ऑफर आई है, एक पंजाब से और एक सिंध से। सीएम योगी ने गोरखपुर में की पल्स पोलियो महाअभियान की शुरुआत। 28 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में 3.5 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। जब तक कि पूरी दुनिया से इसका पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो जाता है,
तब तक इस सतर्कता के लिए हमें न केवल वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी को भी बचाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास करना होगा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1761 नए केस आए हैं। इस दौरान 127 लोगों की मौत भी हुई है। कुल सक्रिय केस 26,000 के करीब। साउथ कोरिया में कोरोना के मामले 90 लाख के पार। बीते 3 दिनों में 14 लाख से ज्यादा नए केस आए सामने। चीन में 14 महीने के बाद कोरोना से 2 लोगों की मौत। हांगकांग में कुल केस 10 लाख के पार। इसमें 97% केस फरवरी के बाद आए सामने। इजराइल में ओमिक्रॉन के BA.2 सब वेरिएंट के 2 मामले सामने आए। स्पाइक प्रोटीन में पाए जाने वाले म्यूटेशंस रैपिड PCR टेस्ट में पकड़ में नहीं आते। ABP न्यूज आपको रखे आगे।